ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीकुण्ठितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। द्वितीय पाद का आरंभ कर रहे हैं। टीका में देखिए, प्रथम वाक्य क्या था? श्लोक हमने देख लिया था। पूर्व पादेन उत्तर पादयोः संगतिम वक्तुम वृत्तम अनुवदति। पूर्व पादेन उत्तर पादयोः, उत्तर पादयोः कहाँ से आया? द्वितीय और तृतीय पाद जो अस्पष्ट ब्रह्मलिंग है, तो वो पाद की संगति लगा रहे हैं। प्रथम पाद की द्वितीय और तृतीय पाद के साथ संगति बता रहे हैं। आगे देखिए टीका में, जगत कारणत्व उक्त्या। प्रथम पाद में स्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्य थे। अब द्वितीय तृतीय में अस्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्य है। अस्पष्ट ब्रह्मलिंगानि यानी वाक्यानि तेषां विचारः। जगत कारणत्व उक्त्या व्यापित्वादिकम अर्थात सिद्धम। जगत कारणत्वम कस्य? ब्रह्मण। जगत कारणत्व भाष्य में जो दिया ब्रह्मण, इसलिए ब्रह्म कैसा है? व्यापक है। तो व्यापित्वादिकम अर्थतः सिद्धम। व्यापित्व, नित्यत्व, सर्वज्ञत्व, जो जगत का कारण होगा वो नित्य होगा, वो सर्वज्ञ होगा, वो सर्वशक्ति होगा, तभी वो उत्पत्ति स्थिति लय सभी को कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। और वो सर्वात्मक होगा क्योंकि ये कारण, निमित्त और उपादान दोनों। तद उपजीव्य उत्तरम पादद्वयम प्रवर्तते इति हेतु हेतुमद्भावः संगतिः। तद उपजीव्य उत्तरम पादद्वयम प्रवर्तते इति हेतु हेतुमद्भाव संगति। हेतु हेतुमद्भाव संगति इसके किसके बीच में होगी? प्रथम पाद हेतु, द्वितीय तृतीय पाद हेतु। प्रथम और द्वितीय तृतीय के बीच में प्रथम पाद हो जाएगा हेतु, द्वितीय और तृतीय हो जाएंगे हेतुमत। हेतुमत का अर्थ क्या है? हेतुमान कौन होगा? द्वितीय तृतीय पाद ठीक है। जो हेतु का अर्थ है कारण, हेतुमान होगा वो कार्य। तो प्रथम पाद हो गया कारण पाद, द्वितीय तृतीय उसके कार्य रूप से बताएंगे। मतलब क्यों ऐसे विचार कर सकते हैं? क्योंकि ये तो सिद्ध हो गया कि जगत का कारण ब्रह्म है, ये सिद्ध हो गया। अब आगे जो भी बताएंगे उसको जगत कारण ब्रह्म है इसको ध्यान में रखते हुए आगे विचार होगा, क्योंकि इतना तो सिद्ध हो गया। इसलिए हेतु हेतु मत भाव संगति लग सकती। कथम पाद भेद इत्याशंक्य पादानाम प्रमेय भेदम आह। पाद भेद मतलब द्वितीय तृतीय में क्या पाद भेद है? तो कहते हैं पादानाम, इन सब में प्रमेय भेदम आह। भाष्य में अर्थांतर प्रसिद्धानांच केषांचित शब्दानां ब्रह्म विषयत्व हेतु प्रतिपादनेन कानिचित् वाक्यानि स्पष्ट ब्रह्म लिंगानि।
अर्थांतर प्रसिद्धानां च केषांचित शब्दानां, ऐसे शब्द जिनका अर्थांतर प्रसिद्ध है, जैसे आकाश, प्राण, ज्योति इत्यादि, उनका ब्रह्म विषयत्व हेतु प्रतिपादन है। वो वाक्य, वो पद वास्तव में ब्रह्म विषयक है और इसका प्रतिपादन करने से कानिचित वाक्यानि स्पष्ट ब्रह्मलिंग, वहां ब्रह्म का लिंग बिल्कुल स्पष्ट है कि ये ब्रह्म ही जगत का कारण है, ये बता रहे हैं। संदिह्यमानानि ब्रह्म परतया निर्णीतानि, जहां संदेह था उसको ब्रह्म परतया उसका निर्णय हो चुका, ये प्रथम पाद। पुनरपि अन्यानि वाक्यानि अस्पष्ट ब्रह्मलिंगानि संदिह्यन्ते, टीका में देख लीजिए। आकाशादि शब्दानां स्पष्ट ब्रह्मलिंगैः ब्रह्मणि समन्वयो दर्शिता, आकाशादि शब्दों का स्पष्ट ब्रह्मलिंगों के द्वारा ब्रह्म में समन्वय बता दिया। अस्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्य समन्वय पादद्वये वक्ष्यते, अगले जो पाद हैं दो, इसमें अस्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्यों का समन्वय बताएंगे। अस्पष्ट ब्रह्मलिंगानि यानि वाक्यानि तानि अस्पष्ट ब्रह्मलिंग लिंगानि, अस्पष्ट ब्रह्मलिंगानि ये वाक्य के लिए, संदिह्यन्ते उसमें संदेह है। किम परम ब्रह्म प्रतिपादयन्ति आहोस्विद अर्थांतरम किंचित, ये वाक्य ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं कि कुछ अर्थांतर का प्रतिपादन करते हैं। तन निर्णयाय द्वितीय तृतीय पादाव आरभ्येते, इसके निर्णय के लिए द्वितीय और तृतीय पाद का आरंभ करते हैं। प्रायेण उपास्य ज्ञेय ब्रह्म भेदात, द्वितीय पाद में क्या रहेगा? अस्पष्ट उपास्य ब्रह्म लिंग वाक्यों का विचार। तृतीय पाद में क्या होगा? ज्ञेय ब्रह्म, निरुपाधिक निर्गुण ब्रह्म। नहीं, यहाँ वहां कुछ मत बोलिए, निर्गुण ब्रह्म यहाँ कोई विचार। अस्पष्ट जो शब्द वहां दिए हैं पंक्ति में, उसको लेकर आपको बताना। अस्पष्ट ज्ञेय ब्रह्म लिंग वाक्यों का समन्वय, समन्वय का अर्थ है विचार। ये पादयो हो अवांतर भेद है, इनमें ये अवांतर भेद है। एक उपास्य अस्पष्ट ब्रह्म और उपास्य ब्रह्म दोनों को मिलके एक होगा, दूसरा होगा अस्पष्ट ब्रह्म और ज्ञेय ब्रह्म। और प्रथम पाद में क्या था? स्पष्ट ब्रह्म, लेकिन उपास्य या ज्ञेय? ज्ञेय, ज्ञेय। हाँ, ये सब बुद्धि में रहे। और अध्याय का नाम क्या है? समन्वय अध्याय। तो ये सब में समन्वय का ही प्रकरण चल रहा है। अब जो प्रथम अधिकरण है, इसमें कुछ 6-7 सूत्र हैं, ठीक है। इसको पहले अधिकरण के श्लोक देख लीजिए। अच्छा, पहले थोड़ा भूमिका हो तो श्लोक समझेंगे। टीका में देखिए, छांदोग्य वाक्यम उदाहरति, छांदोग्य के अभी तक सबसे अधिक विचार चल रहा है। इदम आमनायते, इसका आमनान, इसको आमनाय करते हैं, मतलब इसका उदाहरण दे रहे हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासित, इसको ध्यान से रखिए और ध्यान से सुनिए, ये जो है उसको। सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासित, अथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथा इतः प्रेत्य भवति स क्रतुं कुर्वीत मनोमयः प्राण शरीरो भारूपः। यहाँ तक 2 मंत्र लिए, 3, 14, 1 और 2। सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलान, तो ये जो वाक्य है ये महावाक्य नहीं है, ये अस्पष्ट ब्रह्मलिंग उपास्य ब्रह्म के लिए विचार चल रहा है। तो यहाँ उपासना है और
अस्पष्ट लिंग अगले मंत्र में है, जहां कहा मनोमय प्राण शरीरो भारूपा, वहां स्पष्ट है। यहाँ ब्रह्म शब्द है इसलिए तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये प्रकरण किसका है? उपासना का ही है, उपास्य ब्रह्म है यहाँ। टीका में तज्जलान ये शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्म, केवल इतना अगर वाक्य हो, इसको समझना है तो पाद सामानाधिकरण्य से समझेंगे, क्योंकि ब्रह्म जो है वो सर्व नहीं हो सकता अगर दोनों सत्य है, इसलिए एक को मिथ्या करना पड़ेगा। उपासना के लिए ये संभव है, सब ब्रह्म है, उपासना कर सकते। तस्मात् जायते इति तज्जम, तस्मिन् लीयते इति तल्लम, तस्मिन् अनिति चेष्टते इति तदनम। जायते तज्जम, ब्रह्म से जिसकी उत्पत्ति होती है, ब्रह्म तस्मिन् लीयते, जिसमें सबका लय होता है, तस्मिन् अनिति, अनिति का अर्थ है प्राणिति, जिसमें प्राणन करता है, जीता है, चेष्टते इति तदनम, तज्जंच तल्लंच तदनंच इति तज्जलान, तज्जंच तल्लंच तद अनंच। तो शब्द क्या हो जाना चाहिए? तज्ज तल्ल तदनन तदन, ये शब्द होना चाहिए, तज्ज तल्ल तदन। इसके बदले उपनिषद ने क्या कर दिया? तज्जलान कर दिया। तो टीकाकार बताते हैं कर्मधारये, ये कर्मधारय समास हुआ है, कर्मधारये अस्मिन् शाक पार्थिव न्यायेन मध्यम पदस्य तत्शब्दस्य लोपः। शाक पार्थिव न्याय, शाक पार्थिव में क्या होता है? मध्यम पद का लोप होता है, जैसे यहां बताया। मध्यम पद किसको कहेंगे? पूर्व पद का जो उत्तर पद होता है वो कहा जाएगा मध्यम पद। इसमें दो पद लीजिए, जैसे तज्ज तल्ल, ठीक है, तज्ज तल्ल, इतने दो को लीजिए। तो इसमें तो वास्तव में मध्यम पद होना चाहिए ज, लेकिन इसको क्या कहेंगे? ये तज्ज के बाद जो तल्ल का तत् है उसका लोप कर दिए। शाक पार्थिव में क्या है? शाक प्रिय पार्थिव, तो प्रिय का लोप कर देंगे ऐसे। तो आगे पीछे कहीं एक पद का लोप करना है। वास्तव वार्तिक क्या है? शाक पार्थिवादि नाम सिद्धये उत्तर पद लोपस्य उपसंख्या, वहां तो उत्तर पद का है, तो यहाँ उत्तर पद का अर्थ है पूर्व पद का उत्तर पद लेकिन यहाँ तत् का लोप किया। इसी प्रकार तद अन में भी तत् का लोप करके, तो क्या शब्द बनेगा? क्या शब्द बनेगा? तज्जलानम, तज्जलन, तज्जलन शब्द बनेगा। फिर प्रथमा एक वचन हो जाना चाहिए तज्जलनम, तज्जलानम, तज्जलान, तज्जलान होने होगा, फिर तज्जलानम होना चाहिए। वहां अम का लोप करके आगे देखिए, तज्जलानम इति वाच्य, ये शब्द होना चाहिए प्रथमा एक। तज्जलानम किसको बताएगा? तज्जलानम ब्रह्म, ब्रह्म, ये ब्रह्म के साथ समान अधिकरण्य। तो इति वाच्य छांदसो अवयव लोपः, तो यहाँ छांदस अवयव का लोप, इसका अर्थ है अम का भी लोप कर दिया। तज्जलानम में अम का लोप कर देंगे तो क्या होगा? तज्जलान। तज्जलान हो जाएगा। ऐसे शब्द बताया। इति शब्दो हेतौ, तज्जलान इति, हेतु, हेतु का अर्थ है चूंकि वो ऐसा है इसलिए शांत उपासित। आगे टीकाकार स्वयं बता रहे हैं, सर्वमिदं जगत ब्रह्मैव तद विवर्तत्वात् इत्यर्थः। ये समस्त जगत कैसा है? ब्रह्म है, मतलब ब्रह्म का विवर्त है।
बाद करना पड़ेगा, बाधायाम समानाधिकरण। ये मुख्य देखिए, ब्रह्मणि मित्रा मित्र भेदा भावात, ये बताना चाहता है ये मंत्र। ब्रह्म में कोई मेरा मित्र होगा कि अमित्र होगा? ब्रह्मणि मित्रा मित्र भेद नहीं होगा। ब्रह्म में न बंधुर न मित्रम गुरु नैव शिष्य, सब चिदानंद रूप शिवोहम शिव। तो यहाँ क्या कह रहा है मंत्र? मित्रा मित्र भेदा भावात शांतो रागादि रहितो भवेत, विधिलिंग कर दिया, भवेत गुण विधि। तो ये वाक्य वास्तव में विधि वाक्य है, और आपको शांत, शांत का अर्थ क्या है? रागादि रहित। यहाँ शांत, इस मंत्र में शांत का अर्थ ये है, राग द्वेष रहित हो जाओ। तो ये जब समझ में आ जाएगा, फिर आगे महावाक्य आपको समझ में आएगा। तो तृतीय अध्याय में ये बता देंगे, छठे अध्याय में महावाक्य देंगे, इति गुण विधि। क्योंकि ये शांत है, ये गुण है शांति, इसलिए गुण विधि कहा इसको। सह क्रतुम, क्रतुम कुर्वीत कहा मंत्र में। अच्छा, मंत्र थोड़ा देख लीजिए। शांत उपासित, इसके आगे अथ खलु क्रतुमय पुरुष। क्रतु का अर्थ है संकल्प। संकल्प का अर्थ यहाँ संकल्प करके उपासना, कि ऐसा आप संकल्प करो कि मैं राग द्वेष रहित रहूंगा। पुरुषोत्तम मास का संकल्प, राग द्वेष रहित होना, ऐसा। क्यों? यथा क्रतुः अस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथा इतः प्रेत्य भवति। जैसे संकल्प वाले पुरुष आप हो इस जीवन में, इस जन्म में, इतः प्रेत्य, यहाँ से जाने पर, शरीर पातात् ऊर्ध्वम सह भवति, आप वही बन जाओगे। जैसे चिंतन आप करोगे वैसे आप बनोगे। राग वृत्ति से किसी का चिंतन करोगे तो वो भी बन जाओगे, और द्वेष वृत्ति से किसी का चिंतन करोगे तो द्वेष वृत्ति में अधिक तीव्रता होती है, राग में इतनी तीव्रता सभी के प्रति नहीं होगी, द्वेष में तीव्रता अधिक होती। तो इसलिए इतः प्रेत्य भवति सक्रतुम कुर्वीत, टीका में सक्रतुम उपासनम कुर्वीत इति विहित उपासनस्य उपासीत इति अनुवादात फलमा। यहाँ उपासना विहित है, उसका फल बताते हैं। अथ इति क्रतुमय संकल्प विकार, क्रतुमय संकल्प मयट प्रत्यय विकार के लिए। जैसा वो संकल्प का अर्थ है उपासना, मतलब चिंतन। पुरुषस्य ध्यान विकारत्वं स्फुटयति, यह पुरुष कैसा है? ध्यान रूप विकार, ध्यान करते रहता है। तो हम किसी न किसी का ध्यान करते ही हैं हमेशा। इह यद ध्यायति मृत्वा ध्यान महिम्ना तद ध्येय रूपेण जायते इत्यर्थः। इह यद ध्यायति, इह लोके, इस जन्म में जिसका हम ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, तो मृत्वा, मृत्यु के पश्चात ध्यान महिम्ना, ये ध्यान की महिमा है। कोई कहेगा मुझे ये नहीं चाहिए, आपने ध्यान किया आपको मिलेगा ही, आप चाहे जो करो। तद ध्येय रूपेण जायते, वही आप ध्येय बन के उपस्थित हो जाओगे। इसलिए बहुत ही सतर्क रहिए, क्या चिंतन कर रहे हो, इधर उधर इसका उसका, इसने क्या किया, वो क्या कर रहे हैं। केवल ब्रह्म चिंतन करो, बहुत बढ़िया है। क्रतुमय संकल्प प्रधान इति वा अर्थ। क्रतुमय संकल्प प्रधान, तो संकल्प वाला, इति वा अर्थ। क्रतो हो विषय, अभी संकल्प का विषय बताते हैं।
मनोमय शारीर प्राण शरीरो भारूप, मनोमय प्राण शरीरो भारूप। यथा क्रतुर्भवति तथा, इसको ऐसे ले सकते हैं, यथा क्रतुः, यथा क्रतुः अस्मिन् लोके पुरुषं, पुरुष के लिए विशेषण है, लेकिन यथा जैसा संकल्प होगा वैसा, यहाँ बहुव्रीहि नहीं करके अव्ययी भाव कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्रतुर अनतिक्रम्य, क्रतु को नहीं, क्रतु मतलब आपका संकल्प, उसका अतिक्रमण नहीं करके जैसा पुरुष यहाँ है अस्मिन् लोके वैसा होगा आगे, ऐसे। इसको भाष्य में अधिक देख सकते हैं, छांदोग्य भाष्य में इसका ऐसे अर्थ कैसे किया है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि अव्ययी भाव करके हो जाएगा। टीका में देखिए, क्रतोः विषयम, संकल्प का विषय क्या है, मनः। ब्रह्म इति उपक्रमात् मनोमयम प्राण शरीरम भारूपम सत्य संकल्पम अंतर्हृदये ध्येयम इत्यर्थः। ब्रह्म से उपक्रम करके मनोमयम प्राण शरीरम भारूपम सत्य संकल्पम, इस प्रकार से अंतर्हृदय में ध्यान करना चाहिए। पूर्वत्र ब्रह्मलिंगैः अब्रह्मलिंग बाध उक्तः न तथा इह उपक्रमे ब्रह्मणो लिंगम अस्ति किंतु प्रकरण। पूर्व पक्ष क्या कहेगा, पूर्वत्र, पूर्व जो अधिकरण आदि आपने बताए हैं उसमें तो ब्रह्म लिंग के द्वारा अब्रह्म लिंग का बाध हो गया, उक्ता, ये आपने बताया, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, न तथा इह। सिद्धांत कहेगा उपक्रम में ब्रह्म का लिंग तो है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो ये लिंग नहीं है, ये प्रकरण है। न ब्रह्मणो लिंगम अस्ति किंतु प्रकरणम, तच्च शांति गुण विधानार्थम, और वो शांति गुण के विधान के लिए, उसकी उपासना के लिए है, इसलिए अन्यथा सिद्ध हो जाएगा। भाष्य में तत्र संशय किम इह मनोमयत्वादिभिर्धर्मैः शारीर आत्मा उपास्यत्वेन उपदिश्यते आहोस्वित परम ब्रह्म इति। तो यहाँ मनोमयत्वादि धर्मों के द्वारा शारीर आत्मा, शारीर आत्मा का अर्थ है जीव, जीवात्मा उपास्यत्वेन उपदिश्यते अथवा परम ब्रह्म, आहोस्वित परम ब्रह्म। किम तावत प्राप्तम, तो क्या प्राप्त हुआ, अब श्लोक देख लीजिए। वैयासिक न्यायमाला के श्लोक देखिए। मनोमयोऽयं शारीर ईशो वा प्राणमानसे हृदयस्थित्यणीयस्त्वे जीवेस्युस्तेन जीवगाः। क्षमवाक्यगतं ब्रह्म तद्धितादिरपेक्षते प्राणादियोगश्चिन्तार्थः चिन्त्यं ब्रह्म प्रसिद्धितः। मनोमयो यम शारीरः, अयम मनोमयः शारीर ईशोवा, ये शारीर है कि मतलब जीव है अथवा ईश मतलब ब्रह्म है, ये संदेह है, इति संदेह। विषय वाक्य क्या है, मनोमय प्राण शरीरो भारूप, ये शांडिल्य विद्या है, जिनको
लिखना है तो लिख लीजिए, पता है तो याद रखिए बस। ये शांडिल्य विद्या है। तो विषय हो गया, संशय भी हो गया, ठीक है। अब आगे, प्राण मानसे हृदय स्थिति। प्राण और मन, प्राण कहाँ होगा, मन कहाँ होगा, ये सब अंतःकरण में रहेंगे। मतलब हृदय में, हृदय स्थूल हृदय है, वो सूक्ष्म शरीर के लिए स्थान है, ये सूक्ष्म शरीर के अंग है एक। और अणीयस्त्वे, हृदय स्थिति अणीयस्त्वे जीवे स्युः, और जीव कैसा है, अणीय है। जीव अणीय है, इसमें श्रुति है, एष म आत्मा अंतर्हृदये अणीयान, एष में आत्मा अंतर्हृदये अणीयान। मैं आत्मा, पाठांतर है ते आत्मा भी, मेरी आत्मा अथवा तेरी आत्मा। तो हृदय में अवस्थानम अणीयस्त्वम, ये सब बताए हैं, इसलिए ये जीव के हैं। जीवे स्युः तेन जीवगाहा, प्राण मन से जीवगाहा, प्राण और मन ये सब जीव में है, जीव के हैं। ये पूर्व पक्ष हो गया। सिद्धांत कहेगा समवाक्यगतम ब्रह्म तद्धितादिर अपेक्षते। जो शांत उपासित ये वाक्य है, तद्धित की अपेक्षा करता है, तद्धितादि ही अपेक्षते। तो तद्धितादि ही हमें, तद्धितादि ही ब्रह्म अपेक्षते, तद्धितादि को ब्रह्म की अपेक्षा है। तद्धित इसमें क्या है, मयट प्रत्यय, मनोमय जो है ये तद्धितार्थ शब्द है। और प्राण शरीर बहुव्रीहि है, प्राण शरीरो यस्य सह प्राण शरीर। तो तद्धित में तद्धित आदि दिया है, तद्धित आदि, आदि से बहुव्रीहि लेंगे। तो तद्धित बहुव्रीहि व्याम विषय विशेष इसका क्या हो जाएगा, ब्रह्म। क्योंकि तद्धित और बहुव्रीहि कोई अन्य पद भी चाहिए उनको जिसको इंगित कर रहे हैं, तो इंगित हो जाएगा ब्रह्म। तो इस प्रकार से सर्वम खलविदम ब्रह्म वाक्य और मनोमय प्राण शरीर भारूप, इनको जोड़ना है आप। तद्धित बहुव्रीहि का विशेष हो जाएगा ब्रह्म। और जो समवाक्य, इसको समवाक्य कहते हैं, ये तज्जलानिति शांत उपासित, ये समवाक्य है। समवाक्य का जो अर्थ है वो क्या होगा कि राग द्वेष जो है उसकी निवृत्ति ब्रह्म में होगी। सर्वात ब्रह्म सर्व रूप है, तो कहीं आपको अधिक क्यों दिख रहा है, कभी कहीं आपको कम क्यों दिख रहा है। अगर ब्रह्म सर्वात्मक है तो कोई कहेगा नहीं यहाँ से मुझे सुख मिल रहा है, वहां से दुख मिल रहा है, इसलिए तो आपके कर्म से सुख मिल रहा है और आपके कर्म से दुख मिल रहा है। जहां जहां हम कहीं गलत सोच रहे हैं, उस सोच को ठीक करेंगे तो अशुद्धियां चली जाएगी। कोई कहां से, कोई आपको सुख कैसे दे सकता है, कोई आपको दुख कैसे दे सकता है। ये आप एक कल्पना करते हो कि सुख यहाँ से आ रहा है, दुख वहां से आ रहा है। तो इसलिए ये उपासना का फल ये है, मतलब उपासना का प्रयोजन ये है कि आप सब कुछ सर्वात्मक ब्रह्म में देखो, तब राग द्वेष की निवृत्ति हो जाएगी। उसी से सबकी उत्पत्ति हुई है। तज्ज तल्ल तद अन, वो ब्रह्म के सिवा क्या है। इसलिए ब्रह्म सर्वात्मक है। ऐसे नहीं कि सब में ब्रह्म है, सब ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म विशेष्य होगा इस मनोमय प्राण शरीर इत्यादि का। वो कोई कहेगा ब्रह्म में कहाँ प्राण है मन है, आप ही कहते हो अप्राणो ही
अमनः शुभ्रः, तो ब्रह्म में न प्राण है न मन है, और यहाँ मनोमय प्राण शरीर है। श्लोक का अर्थ देखिए, श्रमवाक्य गतम ब्रह्म तद्धितादिर अपेक्षते। श्रमवाक्यम शांत उपासित, ये तद्धितादि की अपेक्षा करते हैं, तद्धितादि उस ब्रह्म की अपेक्षा करते हैं। प्राणादि योग है चिंतार्थ है, ये प्राण वाला मनोमय प्राण शरीर ये चिंतन के लिए है। अब हम ये नहीं कहते ब्रह्म में प्राण है मन है, हम भी कहते हैं अप्राणो ही अमना। तो प्राणादि योग चिंतार्थ है, चिंत्यम ब्रह्म प्रसिद्धि। प्राणादि योगा 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 में वैयासिक न्यायमाला वाली जो पुस्तक है उसमें प्राणादि योग ही दिया है। तो निरूपाधिक ब्रह्म का सोपाधिक रूप से चिंतन बताया है, इसलिए ब्रह्म चिंत्यम प्रसिद्धितः, ब्रह्म का चिंतन करना है, ये यहाँ सिद्धांत हो गया। और वेदांत में कहीं जीव की उपासना नहीं है, सभी जगह किसकी उपासना? ब्रह्म की ही। चिंत्य चिंत्यम है हमारे इसमें वैयासिक न्यायमाला पुस्तक में 3 टीका में देख लीजिए। न्यायमाला में चिंत्यम है स्वामी जी। न्यायमाला तो है चिंत्यम। आगे देखिए भाष्य में, किम तावत प्राप्तम, तो सिद्धांत कहते हैं ठीक है आपको क्या मिला? शारीर इति, पूर्व पक्ष कहेगा जीव। तो थोड़ा संबंध हो, किस लिए अभी पढ़ा है इसे पूछ रहे हैं। हाँ, थोड़ा संबंध बने इसलिए, नहीं तो केवल श्लोक सीधे पढ़ लेंगे तो संबंध नहीं लगेगा। इसलिए अब यहाँ पूर्व पक्ष आरंभ हो रहा है, शारीर इति किम तावत प्राप्तम शारीर, इसलिए इससे वहां वैयासिक न्यायमाला के श्लोक जोड़ दिए। नहीं, सीधे प्रतीक नहीं है। टीका में अतो जीवलिंगम बलिया, शांति गुण विधान इत्यादि होने से, जीव का लिंग बलीय होने से प्रत्युदाहरणेन पूर्व पक्ष प्रत्युदाहरण संगति, जैसे पूर्व में था ऐसा यहाँ नहीं है। पूर्व में ब्रह्म के लिंग थे, यहाँ ब्रह्म का लिंग नहीं है, ये संगति। क्योंकि आपको ये भी बताना पड़ेगा कि पूर्व में जो विचार चल रहा था, फिर वहां से यहाँ कैसे आप पहुंच गए। वहां ज्योति का विचार चल रहा था, अब यहाँ संगति क्या है? बोले जैसा वहां था ऐसा यहाँ नहीं है। यस, कुतः सिद्धांत पूछेगा। यहाँ एक प्रश्न हुआ है, सभी को बता देता हूँ कि स्पष्ट और अस्पष्ट में भेद क्या है। वहां भी संदेह था, यहाँ भी संदेह। जहां संदेह होगा वही अधिकरण बनेगा। अगर संदेह नहीं है उसको अधिकरण नहीं कहा बल्कि, तो ब्रह्म सूत्र में उसका विचार नहीं होगा। जो वाक्य स्पष्ट संदेहीय मान अगर नहीं है, वो ब्रह्म सूत्र में उसका विचार नहीं होगा। लेकिन लिंग स्पष्ट है कि नहीं है? स्पष्ट और अस्पष्ट किसके बारे में है? लिंग, संदेह के ऊपर नहीं। स्पष्ट ब्रह्मलिंग, अस्पष्ट ब्रह्मलिंग। तो जहां उत्पत्ति स्थिति लय का लिंग उपलब्ध है वो स्पष्ट ही है, तुरंत मिल गया। और अगर ऐसा लिंग नहीं है जैसे यहाँ, तो ये पूर्व मंत्र है। तो पूर्व पक्ष क्या कहता है, ये 2 मंत्र यहाँ तो साथ में दिए हैं, 3, 14, 1, 2। इसलिए पूर्व पक्ष ने क्या कहा, वो लिंग नहीं है, वो प्रकरण है। देखो टीका में हमने पढ़ा ना कि वो उपक्रम है, वो प्रकरण है, वो लिंग नहीं है। अब सिद्धांति को ये सिद्ध करना होगा कि ये लिंग है, अस्पष्ट लिंग, इसीलिए इसको कहा। कि कोई कहेगा अच्छा ये तो वाक्य है, ये प्रकरण है, ये लिंग नहीं है।
तो शारीरः कुतः तस्य ही कार्यकरणाधिपतेः प्रसिद्धो मन आदिभिः संबंधो न परस्य ब्रह्मणः अप्राणो हि मनः शुभ्रः इत्यादि श्रुतिभ्यः। वही जीव का ही कार्यकरण का जो अधिपति है उसका मन प्राण आदि से संबंध है। ब्रह्म का तो संबंध ही नहीं है, क्योंकि मुंडक श्रुति उसका निषेध करती है, अप्राणो ही मनः शुभ्र इत्यादि श्रुतिभ्यः। ननु सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति स्वशब्देनैव ब्रह्मोपात्तम् कथम यह शारीर आत्मोपास्यत्वेन आशंक्यते। ये कौन कहेगा? सिद्धांत। सिद्धांति कहेगा, क्योंकि पूर्व पक्ष का ग्रंथ चल रहा है, उसमें ननु करके जो प्रश्न उठाएगा वो सिद्धांति होगा अथवा एकदेशी, तो यहाँ सिद्धांति। सिद्धांत कहते हैं सर्वम खल्विदम ब्रह्म तो है, दिया है वहां, इति स्व शब्देन एव ब्रह्मोपात्तम। स्व शब्देन, स्व से क्या लेंगे? स्व शब्देनैव, ब्रह्म शब्द, स्व से श्रुति। यहाँ टीका में हिंदी में ऐसे दिया है, स्व शब्देन, स्व शब्द से ब्रह्म शब्द से ही ब्रह्म का ग्रहण किया है। श्रुति ने अपने शब्द से ब्रह्म का ग्रहण किया है, ऐसे अपने आप ही ब्रह्म का ग्रहण किया है, फिर आप जीव को क्यों ला रहे हो, ऐसे बोल सकते। स्व शब्द वहां सीधे तो नहीं है, स्वस्य शब्देन ब्रह्मोपातम कथम यह शारीर आत्मोपास्यत्वेन आशंक्यते। तो यहाँ आप शारीर जीव इसकी उपासना आत्म उपास्यत्वेन कथम आशंक्यते, टीका में श्रुतिम आशंक्य अन्यथा सिद्धिया परिहरति। श्रुति की आशंका करके श्रुति पूर्व पक्ष कहेगा ये अन्यथा सिद्ध है, नैष दोषः नेदम वाक्यम ब्रह्मोपासना विधि परम। ये वाक्य ब्रह्म उपासना विधि के लिए नहीं है, किंतर्हि शम विधि परम, ये शम विधि, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शम विधि परत्व हेतुमान। मतलब ये केवल इतना पढ़ने के लिए नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, कि राग द्वेष सहित ही हमारा जीवन रहता है। जितना हम उसको कम कर सकते हैं उतना हमको सर्वम खल्विदम ब्रह्म ये चिंतन हो सकता है, अथवा जितना सर्वम खल्विदम ब्रह्म हमने चिंतन किया है उतने राग द्वेष की निवृत्ति हो सकती है। आप वहां सर्वम खल्विदम ब्रह्म कहो, सर्वम खल्विदम पुरुषोत्तम कहो, अभिनव चंद्रेश्वर जी कहो, जो नाम लेना है बोले, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए यह आवश्यक है। जब राग द्वेष की निवृत्ति होगी तो स्थित प्रज्ञत्व हो जाएगा। कि राग द्वेष वियुक्त स्तु आगे विषयानिन्द्रियश्चरण। तो प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, नहीं तो प्रज्ञा प्रतिष्ठित नहीं होगी। ये शम विधि का वाक्य है। मैं आपको कहता हूं, आप गोमुख में जाकर रहोगे ना, बस ये बाहर की जो परिस्थिति है वो दोष का निमित्त नहीं। हम ही कहीं न कहीं, मनुष्य का साधारण स्वभाव क्या है, कहीं राग कर देंगे, कहीं द्वेष कर देंगे। तो ये साधारण हमारा जो स्वभाव है, इसी से ऊपर उठना, तब हम साधक बने। जैसे स्वभाव है ऐसे ही हम जिएंगे तो साधक कहाँ हुए। आप जब मर्जी हुए समझो हम उठे, आज 6 बजे उठ गए, फिर कल 6:30 को उठे, एक दिन समझो गलती से नींद खुल गई 4 बजे, तो बोले हाँ मैं 4 बजे उठ गया। तो ये साधक नहीं है, ये तो यथाचार कामाचारी है। भोजन आज ये खा लिया, आज वो खा लिया, जहां जो मर्जी खा लिए, ये कामाचार है, काम भक्षण है। साधक का अर्थ क्या है, आप नियम बनाओ और चाहे मर जाओ लेकिन नियम नहीं तोड़ो। इतना अगर हो सकता है तब आप साधक हो। तो कठिन है ये।
जब कहा जाता है कि नचिकेता वहां पहुंच गया, जब तक यमाचार्य के दर्शन नहीं हुए, भोजन पानी कुछ नहीं, तो कठिन है। तो इसलिए नचिकेता अलग है, बाकी सब नचिकेता कहाँ बन सकते हैं। तो जितना जिससे हो सकता है जितने हम अपने आप को खींचेंगे उतना सुर निकलेगा। नहीं हुआ तो बस फिर तब कहाँ हुआ। यत् कारणम सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासित। जो कारण है सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासित इत्याह। टीका में यतः एवं, यत् कारणम है उसका अन्वय कैसे करना, यतः एवं आह तस्मात् शम विधि परम इति अन्वय। चूंकि ऐसे बताया है, जो कारण है सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलान इति, इस ज्ञान से आप शांत हो जाओ, राग द्वेष रहित हो जाओ। इस प्रकार से अन्वय करना है। एतद उत्तम भवति यस्मात् सर्वमिदं विकार जातम ब्रह्मैव तज्जत्वात् तल्लत्वात् तदनत्वाच्च। चूंकि सर्वमिदं विकार जातम ब्रह्मैव, ये सब विकार रूप जो है ये सब ब्रह्म ही है। तज्जत्वात्, क्योंकि सबकी उत्पत्ति ब्रह्म से, सबकी स्थिति ब्रह्म से, सबका लय ब्रह्म में, इसलिए न च सर्वस्य एकात्मत्वे रागादयः संभवन्ति तस्मात् शांत उपासित। सभी एकात्म रूप हो, ब्रह्म रूप हो, तो रागादि की संभावना नहीं है, इसलिए शांत हो जाओ। श्रम ध्यानयोः, टीका में एक अंतिम वाक्य देंगे, श्रम ध्यानयोः विधौ वाक्य भेदापत्तेः इत्यर्थः। ये तो आगे आएगा, अगले नच के साथ उसका अन्वय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।